सभी को मेरा प्रणाम। मैं शोभना आज साईं बाबा उपन्यास के 8वें भाग का 11वें दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दासगणु और नाना साहेब चंदोरकर बाबा से मिलने, उनके दर्शन करने आए थे। उनका आशीर्वाद देकर बाबा ने उनको अपना पास बिठा लिया। दासगणु, सब ठीक है ना? जी हाँ बाबा, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। नाना, जी बाबा, एक बार लगी आदत कभी नहीं छूटती। बाबा ने एकदम विषय ही बदल दिया, जिससे दासगणु और नाना चौंक गए और हड़बड़ा गए। मतलब मैं समझा नहीं। अब इस गणु को ही लो ना। मैंने गणु से पहले भी कहा था कि तुम्हारी अभिव्यक्ति सशक्त है, अब बस उसका आशय बदल दो। जी हाँ, दासगणु चौंक गए। अब इस बारे में इसने कुछ सोचा भी है क्या? आप ही ज़रा पूछिए इससे। दासगणु, बाबा क्या कह रहे हैं? नाना ने थोड़ा इल्के से और तनाव मुक्त होकर पूछा। दासगणु चुप रहे। उन्होंने अब तक कुछ नहीं किया था। बाबा के चेहरे पर हंसी थी, तब भी उनकी सीधी बात का दबाव दासगणु पर ज़रूर हुआ था। गणु, तमाशा की आदत भी अब गई नहीं? बाबा ने हंसकर पूछा। हाँ, यूँ तमाशा कम तो हुआ है, और लावणी लिखता हूँ, पर पहले की अपेक्षा कम हुई, पर अब तक छूटी नहीं है ना? नाना, सुना आपने? फिर दिल खोलकर हंसते हुए बाबा बोले। सुन गणु, तुम्हारे हाथों कोई ऐतिहासिक काम होने वाला है। चाहे तुम पुलिस विभाग में काम क्यों ना कर रहे हो, पर वह तुम्हारा कार्यक्षेत्र नहीं है। तुम्हारा क्षेत्र है साहित्य। सरकार के दरबार से अधिक तुम्हारा सरस्वती के दरबार में आना बहुत ज़रूरी है। यूँ तो तुम उसके दरबार में अभी भी हो, पर किसी कोने में पड़े हो। तुम्हें आना है केंद्र में। जो भी काम करो वह भव्य होना चाहिए। आसमान को बाहों में लेने का हौसला होना चाहिए। ज़मीन से तारे गिनने से क्या फ़ायदा, क्यों नाना? हाँ बाबा, दासगणों में एक भिन्न ताकत है। वे निश्चित ही अल्लाह की चाकरी करेंगे। गणु, मेरी एक बात मानोगे? जी हाँ। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बाबा ने कहा। गणु, एक तुम आवर्जन लोगों को बुला लो। नाना उनका सारा प्रबंध करेंगे। ठीक है ना? अब आप दोनों जाइए। काशी, चीलम निकाल। बाबा ने उन दोनों को जाने की आज्ञा दी, पर दोनों को बाबा की बातों का अर्थबोध नहीं हुआ था। बाबा को दूसरी बार पूछना संभव नहीं था, कारण बाबा उसके बाद उनकी उपेक्षा कर चीलम पीने की तैयारी में लग गए थे। फिर वे नमस्कार कर बाहर आए। दोनों के चेहरे गंभीर थे। नाना साहिब, दासगणु ने मुंह खोला और दोनों के बीच छाए सन्नाटे को तोड़ा। बाबा क्या कह रहे थे? उनकी बातों का मतलब क्या था? बाबा कितना गूढ़ बोलते हैं। गणु, हम एक काम करते हैं। हम अब काका साहिब दीक्षित जी के पास जाते हैं और उनसे बाबा की बातों का अर्थ समझ लेते हैं। वे अक्सर बाबा के पास ही होते हैं। वे बाबा की बातों का गूढ़ार्थ समझ लेते हैं। ठीक है। दोनों काका साहब के पास आए। काका साहिब पोथी पढ़ रहे थे। इन दोनों को देखकर वे बहुत खुश हुए। उन्होंने दिल से उनका स्वागत किया। इधर उधर की प्रारंभिक बातें करने के बाद नाना ने अपनी बात सामने रखते हुए बाबा की बातें ज्यों क्या त्यों उनको बता दी और फिर अपनी आशंका भी पूछ ली। काका साहिब दीक्षित पल भर चुप रहे, फिर उनका चेहरा खिल गया। उन्होंने हंसकर कहा, हाँ हाँ, समझ में आया। तो बताइए ना, उन दोनों ने एक साथ कहा। उनकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। बताता हूँ, सुनो। आवर्जन लोगों को बुलाने का मतलब है आवर्जन साधु संतों के चरित्र दासगणों को लिखने चाहिए।
कीर्तन करने चाहिए, उनके सत्कार्य का प्रचार प्रसार करना चाहिए, क्योंकि दासगणों श्रेष्ठ कवि और गायक भी हैं। वे लिख भी सकते हैं और कीर्तन भी कर सकते हैं। उनकी सुप्त शक्ति को बाबा ने आवाज़ दी है। बाबा का मार्गदर्शन लाभदायक होता है और नाना इसका प्रबंध करेंगे। इसका क्या मतलब? नाना ने पूछा। इसका मतलब एकदम सरल है। दासगणों के लिए आप इन सब का प्रबंध करेंगे। मतलब दासगणों को एक काम दिया गया है तो उसका पूरा काम आपको दिया है। इसे थोड़ा और स्पष्ट कीजिए ना। मान लो दासगणों अगर संत चरित्र आदि लिखते हैं तो उसको छापने की जिम्मेदारी आपकी। कीर्तन के लिए उनको ले जाना या फिर उनके कीर्तन का आयोजन करने की कोशिश करना, यह सारा काम आपका करना होगा। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, प्रसन्न मन से नाना साहिब ने कहा। मैं जो सोच रहा था वही करने की बाबा ने आज्ञा दी है। दासगणों की ओर देखते हुए वे फिर बोले, पर दासगणों जी, आप क्या इतने गंभीर हैं? आपका चेहरा भी उतर गया है। बाबा की बताया काम आपको पसंद नहीं है क्या? नाना साहब, ये काम तो मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत खुश भी हूँ। फिर भी क्या दिक्कत है जो आप इतने गंभीर दिख रहे हैं? पर क्या मैं यह सारा काम कर पाऊँगा? क्यों नहीं कर सकेंगे? दीक्षित जी ने फिर सवाल किया और वे गंभीर हुए। मैं अल्प शिक्षित हूँ, केवल 7वीं तक पढ़ा हूँ और जिस विभाग में मैं काम करता हूँ वह भी बड़ा अजीब विभाग है। दूसरी बात यह है कि मैंने आज तक केवल श्रृंगारिक गीत ही लिखे हैं। तमाशगिरी रहा हूँ, तो क्या मैं संत चित्र लिख पाऊँगा? एक तो मैं उसके योग्य नहीं और दूसरे मुझे में वह साहित्यिक पात्रता भी नहीं है। काका साहब हंसे और कहा, पात्रता और योग्यता हमें नहीं तय करनी होती, वह तो बाबा ही तय करेंगे। कस्तूरी मृग को भी अपनी नाभि में होने वाली कस्तूरी की सुगंध का एहसास कहाँ होता है? और जब बाबा ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है तो आपकी योग्यता तो सिद्ध ही हो गई। अब आप लिखना शुरू कीजिए। मन में कोई शक शुबह मत रखिए। नहीं नहीं, क्यों? मुझे फिर एक बार बाबा से पूछना होगा। इसके सिवा मेरे मन की शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर हम सब अभी उनके पास चलते हैं, काका ने कहा। तीनों फिर मस्जिद की ओर चल पड़े। दासगणों ने बाबा के चरणों पर अपना सिर रखा और पूछा, बाबा, मैं तो किक्कर अति सामान्य मनुष्य हूँ, तो मैं कैसे लिख पाऊँगा? मुझे अशिक्षित से यह सब कैसे लिखा जाएगा? बाबा हंसे। गणों, आत्मविश्वास मत छोड़ना। इस युग के तुम एक श्रेष्ठ लावनीकार हो। लावनी लिखते वक्त जो आत्मविश्वास तुम में है, वही आत्मविश्वास संतों की गाथा लिखते समय बरकरार रखना। इस दृष्टि की ओर देखो। समस्त सृष्टि में आत्मविश्वास की बात केवल मनुष्य ही करता है। बाकी पशु पक्षी आदि इस बात की कभी चर्चा करते नहीं। वे बस कर्म करते हैं, आत्मविश्वास के बल पर कर्म करते हैं। ईश्वरी आदेश मानकर हमें अपना कर्म करना चाहिए। यह मुझसे होगा या नहीं, अधूरा रह जाए तो आदि सोचकर काम को अधूरा नहीं रखना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। उसके परिणाम की बात अल्लाह पर छोड़ देना है, उस पर श्रद्धा रखनी चाहिए, फिर वहीं उस काम को पूरा करना चाहिए। वटवृक्ष का बीज कितना छोटा होता है, पर उसका आत्मविश्वास प्रचंड होता है। वह स्वयं को जमीन में गाड़ लेता है और अपने भीतर के अंकुर को बाहर निकालता है। फिर समय आने पर उससे कितना बड़ा वृक्ष निर्माण हो जाता है। यदि वह बीज यह सोचेगा कि मैं इतना छोटा या बीज हूँ, क्या मुझसे इतना बड़ा वृक्ष जन्म ले सकेगा? ऐसे में तो वह घबराकर सूख ही जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। वह अपना कर्म करता है और देखते ही देखते सफल हो जाता है। बाबा थोड़ी देर रुके, अपनी बातों का असर देखने लगे, फिर बोलने लगे, गणों, मैंने तुम्हारी क्षमता को पहचाना है, तुम्हारी प्रतिभा को मैं सींच रहा हूँ। मेरे आदेश के रहते
तुम किस बात का डर रहे हो? एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि जब तुम संतों का गाथा लिखते हो, गाते हो, उनके बारे में कहते हो, तो इसका मतलब ही यह है कि तुम उनके अतुलनीय सेवा कार्य को शब्दबद्ध कर रहे हो, अर्थात इत्र को शीशी में समा रहे हो। जो इत्र को शीशी में भरता है वह स्वयं भी सुगंधित हो जाता है। यही सत्संग है। पहले अपने मन से हीन ग्रांति निकाल दो। मंदिर में जाकर बैठो, कागज़ और कलम लेकर लिखना शुरू कर दो। लिखते लिखते ही लिखने आता है। जाओ जाओ, यह बुद्धि लो और अपना कार्य आरंभ करो। दासगणों आत्मविश्वास से भर गए। उनकी हीन ग्रांति का भाव फरूर हो गया। वे प्रसन्नता से भर गए। किसके लिए जीना है, इस प्रश्न का उन्हें जवाब मिल गया और जीवन सार्थकता की सरिता से यात्रा करने लगा। फिर एक बार बाबा के दर्शन करके नाना साहेब संतुष्ट होकर बाहर आए। बाबा चाहे दासगणों को संबोधित करके क्यों ना बोल रहे थे, पर इससे सबको ही लाभ हुआ। बाबा के ज्ञान रूपी प्रकाश से उन सबकी मति प्रकाशमान हो उठी। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।